अब इस पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करें यूक्रेन में। मैंने यूक्रेन विजिट किया और मॉस्को में जो कुछ आपने विटनेस किया, उनमें से बहुत कुछ वहाँ भी विटनेस किया। तो सबसे पहले हाँ। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, और ये एक ऐसी कंट्री है जो सच में वॉर में है। ओह, सच में? मतलब जहाँ ज़्यादातर लोग या तो वॉर में वॉलंटियर कर रहे हैं या फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, सड़कों पर असली टैंक्स घूम रहे हैं और सीधे कीव में एंटर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वॉर के शुरू होने के सिर्फ कुछ महीनों बाद ही सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के चल रही है। सब कुछ फंक्शनल है, सिस्टम डाउन नहीं हुआ। रेस्टोरेंट्स अभी भी फुल ऑन सर्व कर रहे हैं, लोग बाहर जाकर एंजॉय कर रहे हैं। जिंदगी रुक नहीं रही बल्कि आगे बढ़ रही है। क्लीनलीनेस जैसा आपने बताया, वो बढ़िया है। सुरक्षा जैसे, ये इनक्रेडिबल है। क्राइम जीरो हो गया है। उन्होंने सबको गन्स दे दी, टेक्सास स्ट्रैटेजी की तरह। ये काम करता है। जब आप इसे विटनेस करते हैं तो आपको समझ आता है कि इन लोगों में कुछ बात है, इस कंट्री में कुछ बात है, कि ये उतने करप्ट नहीं है जितना आपने सुना होगा। बिल्कुल। आप सुनते हैं कि रशिया करप्ट है, यूक्रेन करप्ट है, तो आप अस्यूम करते हैं कि सब खराब हो जाएगा। तो यही हो रहा है। मैं पूरी कोशिश के बावजूद अब तक यूक्रेन नहीं गया, क्योंकि उन्होंने मुझे तुरंत गोली मार दो वाली लिस्ट में डाल दिया। मैंने जेलेंस्की का इंटरव्यू लेना चाहा, लेकिन वो बार बार मेरी आलोचना करते हैं। मैं तो बस एक इंटरव्यू हाँ। चाहता हूँ, लेकिन वो तैयार नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। मुझे भी उम्मीद है मैं सच में ये करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, मैंने सुना जो आपने कीव के बारे में कहा, लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। एक चीज जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूं, वो है वो बिगेटरी जो मैंने स्लाविक लोगों और मुस्लिम्स के लिए महसूस की। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने एनबीसी न्यूज और सीएनएन की प्रोपेगेंडा देखी है दशकों तक, जहां मैंने काम किया किसी ना किसी ग्रुप के बारे में, कि वे भयानक हैं या जो भी, और मैंने भी कुछ हद तक उस पर यकीन कर लिया था। अब मुझे ये सब साफ दिखता है। हम तो रशिया शब्द तक विंबलडन में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो इतना ऑफेंसिव हो गया है। टेनिस खिलाड़ी का इससे क्या लेना देना है? क्या उसने यूक्रेन पर हमला किया? मुझे नहीं लगता उसने किया। और ये बिजनेसमैन के यॉट्स छीनना और उन्हें ओलिगार्क्स बोलकर बदनाम करना, उनका इससे क्या लेना देना? जो भी हो, मेरा पॉइंट ये जो आइडिया है कि एक पूरे ग्रुप को उनके खून के कारण इविल मान लिया जाए, मैं इसे नहीं मानता। मैं सोचता हूं कि ऐसा सोचना इमोरल है, और मैं अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं, वहां 8 दिन रहने के बाद मुझे लगता है स्लाविक कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये कल्चर रशिया और यूक्रेन में शेयर होता है। ऑफ कोर्स ये दोनों तो काफी करीबी रिश्तेदार हैं। मैंने उन्हें बहुत स्मार्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्म्ड पाया। मैं उनकी बहुत सी बातें नहीं समझ पाया, उनके सोचने का तरीका नहीं समझता, क्योंकि मैं अमेरिकन हूं, पर उनका कल्चर गहरा है, हल्का नहीं, और मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। काश मैं यूक्रेन जा पाता। मैं कल ही जाता अगर मौका मिलता।